I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second revision. Okay, let's just start now this chapter. चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं. First of all, we discuss this columns. Okay, describe your teacher using the 4 kinds of sentences. Number first, assertive, interrogative, exclamatory, and imperative. Okay, now learning text है. Words help us to express our thought. जब शब्दों के द्वारा जो भी हम सोचते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं या एक्सप्रेस किए जाते हैं, एंड फीलिंग्स दीज वर्ड आर अरेंजिंग इन ग्रुप, तो हम उन्हें शब्दों का एक ग्रुप तैयार करते हैं और उनको एक अरेंज सही ऑर्डर में लगाते हैं, उस तरह हमारे सेंटेंस बनता है. ओके, हाँ, सब ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, और जब उन्हीं शब्दों के ग्रुप का एक सही अर्थ निकलता है उसी को हम कॉल द सेंटेंस. Okay. Example, in the children of our school wear white uniform on Saturday. स्कूल के जो बच्चे हैं वो सैटरडे को क्या कहते हैं, क्या वियर करते हैं, व्हाइट यूनिफॉर्म. Okay. Now remember, every sentences begin with a capital letter. सेंटेंस जब शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये एंड किस पर होता है, फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पर और एक्सक्लेमेशन मार्क पर. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट एड वर्ड्स ऑफ योर ओन टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. वन हैज बीन डन फॉर यू. जैसे यहाँ पर एक क्लासरूम वर्ड दे गया, माय क्लासरूम इज वेरी बिग. उसी तरह यहाँ दे गया फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे. वी जर्नी फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, जर्नी, यात्रा कर रहे हैं. उसी तरह इन द ईस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, नेक्स्ट है रेस्पेक्ट एल्डर्स. वी obey and respect elders. Okay, next are children. The children play game. Next one, Sunday is holiday. Okay, kids. Next, rearrange and rewrite the following sentences with correct punctuation marks. Okay, चलिए. Harim, he, Rome, left the. So he left the room in हरी, HURRY, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट है यू कुड अ कप ऑफ टी गेट मी फॉर. you could get me you could get cup of tea for me. मेरे लिए. नेक्स्ट है godliness is the cleaning next to, लिखेंगे godliness is next to cleanness. Okay, next है provide shelter and food animals various to trees, लिखेंगे various animals and trees provide shelter and food.
provide shelter and foods. Okay. Next है hungry, I am tired and really. So, I am tired and really hungry. And really hungry. Next है what do you like you eat wood. फिर लगाएंगे what would you what would you like to eat. और लास्ट में लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर है आई लाइक टू eat pizza. Full stop. Okay. Next है what is your father doing. और क्या है क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट है बोरिंग अ व्हाट मैच वाज इट. व्हाट मैच what was match boring it. What was match boring it. और एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. नेक्स्ट है who won match hurrah we have the. तो हुर्रा HURRAH हुर्रा के बाद लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. लगाएंगे we have won the match. We have won the match. ओके. फुल स्टॉप. नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के एक तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. ओके. अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. द सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट इज सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट बातें करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. व्हाट टेल्स अस समथिंग अबाउट, और जिसके बारे में बातें करता है वो होता है हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट. ओके. लुक एट द गिवन एग्जांपल. जैसे एग्जांपल है हमारे सामने सब्जेक्ट है और दूसरी तरफ प्रेडिकेट है. सेंटेंस है मतलब द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली अ वर्ब. जैसे वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसी तरह प्रेडिकेट हो गया हमारा प्लेड. नेक्स्ट है द प्रेडिकेट में हैव एन ऑब्जेक्ट. यदि ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो शी प्लेड कौन है गर्ल. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा गर्ल. नेक्स्ट है द प्रेडिकेट कैन आल्सो बी मेड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. A complement in a sentence provide additional meaning to the subject. जैसे अनिल is laughing. किस पर हंस रहा है? On you. कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं on you. ओके. तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. नेक्स्ट है and circle the subject and underline the predicate the given sentences. Number first वी क्या है सब्जेक्ट है. वी रेस्पेक्ट अवर टीचर्स एंड एल्डर्स, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. चाइल्ड क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. साम क्रॉस द रिवर, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. माय सिस्टर सब्जेक्ट. वॉक्स इन द पार्क डेली, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. द पियोन हो गया हमारा सब्जेक्ट. रिंग्स द बेल हो गया हमारा प्रेडिकेट. रेनफॉल क्या है सब्जेक्ट. इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट, हो गया हमारा प्रेडिकेट. नेक्स्ट है बर्ड्स क्या है हमारा सब्जेक्ट और फ्लाई क्या है हमारा प्रेडिकेट. ओके. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस.
Sentences are classified into 4 kinds: assertive, interrogative, imperative और exclamatory. चलिए करते हैं इसको. assertive sentence क्या होते हैं? state something, वो कुछ कहते हैं. पॉजिटिव में जैसे we play cricket, उसी तरह इन्हें हम नेगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं we do not play cricket. ओके. नेक्स्ट इंटरोगेटिव बनाएंगे ask समथिंग, जिसमें कुछ पूछा जाता है. जैसे क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये प्रश्न है. तो यहाँ पर हमें या डू यू लाइक टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पसंद है, तो इसमें भी हम आंसर देंगे यस या यू नो में, है ना. तो ये भी क्या है, हमारे क्वेश्चन ही है. नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस. इनमें ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है और एडवाइस भी होता है. एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट है पहले, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दो, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट. ऑर्डर देते हैं, क्लोज द डोर. ओके. चलिए अब एडवाइस देते हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी. जैसे हाउ ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव डेकोरेटेड द क्लास. ओके. नेक्स्ट है असर्टिव सेंटेंस. सेंटेंस दैट स्टेट और द डिक्लेयर समथिंग. यहाँ पे की जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, आर कॉल्ड की कौन सा सेंटेंस असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव है. अर्थात जिन सेंटेंस को एकदम निर्धारित या फिर पॉजिटिव वे में होते हैं उन्हीं को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. द स्टूडेंट्स आर इन द प्लेग्राउंड. नेक्स्ट है अ बुक इज अ मैन्स फ्रेंड. नेक्स्ट, माय नेम इज यश, यू कांट एक्सेप्ट मी इन द इवनिंग. You can't accept me in evening. The sun does not set in the east. Next, first 3 sentences in the above sentences make positive statement, while the last 2 make negative sentence. Okay. Therefore, the first 3 sentences are positive sentences and the last 2 are negative sentences. Okay. Remember, assertive sentences that make positive statement are called affirmative sentence. And next, those sentences that make negative statements are called negative statement. वह sentence जो पॉजिटिव वे में होते हैं उनको हम पॉजिटिव मीन अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. वह सेंटेंस जिनमें नेगेटिव अर्थात नो का यूज किया जाता है उन्हीं को हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन. सेंटेंस वह होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो, तो ये एक प्रश्न है. व्हेन डू यू यूजुअली गो टू वर्क, आर यू अ क्रिकेटर प्लेयर, विल यू लैंड मी सम मनी. तो इन सभी प्रश्न में क्या है, इन सभी सेंटेंस में है प्रश्न है ना. कुछ ना कुछ पूछ रहा है तो हमें उसका आंसर या तो यस नो में देना है या एक्सप्लेनेशन में देना है, या तो यस नो में देना है या एक्सप्लेन करना है. ओके. तो इसलिए हम इन सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स इन देयर असर्टिव एज वेल एज इंटेरोगेटिव फॉर्म्स. ही इज 13 years old. तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस. चलिए अब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं. हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल का है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव. तो आंसर आया ही इज 13 year old, वह 13 साल का है. उसी तरह है इज ही 13 years old, क्या वह 13 वास्तव में मतलब क्या वह 13 साल का है. तो ये भी हमारा यस और नो में आंसर देना, ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो हमारे बनाते हैं भानु हैज गॉन होम, भानु घर चला जा चुका है. तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस. तो नेक्स्ट बनेंगे हैज भानु गॉन होम, क्या भानु घर जा चुका है, ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आंसर देने में यस और नो का यूज करना है. नेक्स्ट है वेयर हैज भानु गॉन, भानु कहाँ जा चुका है. तो ये भी इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि कहाँ जा चुका है. ओके. तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव
सेंटेंस है। नेक्स्ट है रिमेंबर। In an interrogative sentence, the auxiliary verb is placed before the subject. Okay. Next, to locate the subject to an interrogative sentence, turn it into an adjective one. Okay. Change the following sentence as directed. जैसे she can speak English fluently, तो मैं yes no type क्वेश्चन में बनाना है तो कहेंगे कैन, हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब हम बाहर कर देंगे। कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आंसर देंगे यस और नो। ओके। नेक्स्ट माय मदर इज कुकिंग फूड, तो ये हमें क्या बनाना है, यस नो का बनाना है, तो इस क्या करेंगे हम बाहर कर देंगे, इज माय मदर कुकिंग फूड। ओके। और पीछे क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे तब, क्वेश्चन मार्क। द डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर, तो यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो बनाएंगे द डॉग्स आर के साथ लगाएंगे नॉट, आर नॉट बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। वहां क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, जैसे नहीं कौन गया, हु हैज हर्ष हैज यहां से हटा देंगे गॉन होम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके। फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं योर सिस्टर हैज कर देंगे यहाँ, योर सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर वर्क और लगाएंगे फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। लायन इज द किंग ऑफ जंगल, क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे ही, तो हु इज लायन द किंग ऑफ जंगल, कौन है जंगल का लायन, जंगल का राजा, तो हम क्वेश्चन बना दिया। फिर है इज अवर टीचर इन द क्लास, तो हमें बनाना स्टेटमेंट, अवर टीचर इज ले आएंगे यहाँ पर, अवर टीचर इज इन द क्लास और लास्ट में फुल स्टॉप। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, नेगेटिव बनाएंगे, द प्लेज आर के साथ लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे नॉट, NOT, नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड और लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव बनाएंगे यू आर नॉट ए सेंसिबल बॉय, फुल स्टॉप। माय फादर इज एन आर्किटेक्ट, क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, तो व्हाट इज माय फादर, और इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, माय व्हाट इज माय फादर एन आर्किटेक्ट और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। स्टेटमेंट लिखेंगे यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, फुल स्टॉप। फिर है यस और नो बनाएंगे, तो विल को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विल शी सबमिट द रिपोर्ट, क्वेश्चन वर्ड। ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस, चलिए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, सेंटेंस में तो जो कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देता है, उन्हीं को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस है लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, क्लोज द विंडो, ये हो गया ऑर्डर, प्लीज कीप योर सराउंडिंग क्लीन, रिक्वेस्ट, कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, एडवाइस। ओके। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, okay, are called exclamatory sentences. Look at the following sentence. What a wonderful creations of God. कितनी अच्छी भगवान की बनाई हुई creations है, कृतियां हैं। Hurrah, we have won the match. Oh, he is dead. And what a lovely painting it is. Okay. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन टैग। When we speak something, we attach a short questions to a statement. जब स्टेटमेंट के साथ में कुछ छोटे या कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। एग्जांपल है he is good at English, मैं इंग्लिश में अच्छा है, कॉमा लगा के लिखेंगे isn't he, वह नहीं है, और क्वेश्चन टैग लगा देंगे। she was not feeling well, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो इसमें क्वेश्चन टैग लेंगे was she। ओके। नाउ किड्स, द शॉर्ट क्वेश्चन isn't he in the sentence A उसी तरह is used to check
वेदर द स्टेटमेंट इज द गुड एट द इंग्लिश इज द ट्रू और नॉट। यहाँ तक कि जो स्टेटमेंट ए है वो यदि हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में होता है। यदि हमारा सेंटेंस बी जिस तरह हमारा नेगेटिव में है लेकिन हमारा क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस टैग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग। जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन टैग अर्थात कुछ शब्दों से को जोड़ा जाता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। ओके, नाउ स्ट्रक्चर है इज गुड एट इंग्लिश, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद इजंट ही हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। ओके, दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल और वाज शी हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एन। यदि हमारा एन नेगेटिव है तो ये हो गया हमारा ई पॉजिटिव। ओके, नाउ the statement in the first sentence is positive and a small question tag attached to it is negative. Okay, the statement in the second sentence is negative and the question tag attached to it is positive. Okay, the tense of the verb in both the statements and the tag is same. The subject of the main sentence agrees with the subject of the question tag. Next, the auxiliary verb used for both the statement and the tag is same. Next, remember, if the statement is positive, the question tag is negative, and the statement is negative and the question tag is positive. Okay, the tense remains the same. Next है correct use of question tag. Number first है I am. The question tag for I am is aren't. For I am not, it is am I. जैसे I am sincere तो हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे aren't. I am not writing anymore तो लिखेंगे am I. उसी तरह है कमांड करना है हमें। आफ्टर पॉजिटिव कमांड है हमारी will you या want you. What can be used? एग्जाम्पल है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, तो हम क्या कहेंगे want you. Get me a register when you go to the market तो लिखेंगे will you. ओके, आफ्टर नेगेटिव कमांड यदि हम करेंगे we use will you तो नेगेटिव कमांड में किसका यूज होगा will you का। जैसे डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स तो will you. You won't do it again यूज होगा will you. उसी तरह है लेट्स अस, आफ्टर लेट्स अस वी यूज शैल बी। लेट अस में किसका यूज होगा शैल बी का। जैसे लेट अस प्रैक्टिस अगेन शैल बी तो लेट अस डिस्कस द मैटर शैल बी। एट द क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इट इज वेरी हॉट तो लिखेंगे इजंट। क्या लिखेंगे इजंट इट क्वेश्चन मार्क। फिर अभी डजंट लाइक मिल्क तो लिखेंगे डजंट ही। फिर अकबर इज अ गुड बॉय तो लिखेंगे इस पे लिखेंगे अभिनव डजंट लाइक मिल्क तो लिखेंगे इज ही। नेक्स्ट है अकबर इज अ गुड बॉय तो लिखेंगे isn't he. isn't he. नेक्स्ट है डॉग्स डू नॉट लाइक कैट्स तो लिखेंगे is it. your computer doesn't have an interest doesn't भी लगाएंगे are you. There are people speak in different languages in different parts of India लिखेंगे don't them. फिर है let us play again
लिखेंगे shall we. नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास, लिखेंगे विल यू. उसी तरह है प्लीज कम इन, तो प्लीज में यूज होगा प्लीज कम इन वांट यू, want you. The Taj Mahal is a beautiful creation, तो लिखेंगे isn't it, isn't it. Okay, identify the types of sentence for the following sentence one has done for you. जैसे पहला सेंटेंस में हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये हमारे पास फुल स्टॉप है, यहाँ पर ना सब्जेक्ट है और ना ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव. ओके, नेक्स्ट है प्लीज कीप साइलेंस, ये भी हमारा इंपेरेटिव ही हो गया. ओके, नेक्स्ट है अलास, ये क्या हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट है ब्रीवर, और क्या है ब्रेवो के बाद क्या एक्सक्लेमेटरी है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फिर स्टॉप मेकिंग नॉइज, फुल स्टॉप है, तो ये क्या हो गया हमारा इंपेरेटिव. फिर डू यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलोगे, क्वेश्चन वर्ड है लास्ट में, तो क्या होगा ये हमारा इंटेरोगेटिव. फिर कैन यू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है. फिर माय फादर इज नॉट द सिटी, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव. ओके, फिर ही गोज टू द मार्केट, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव. अफर्मेटिव. व्हाट इज दिस, इंटेरोगेटिव. फिर है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, इंटेरोगेटिव. दे आर द गोइंग टू मुंबई, ये हमारा अफर्मेटिव. टेक योर अम्ब्रेला इट इज मे रेन, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव. फिर है हुर्रा, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी. डोंट क्रिएचर इन साइलेंस, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव. इंपेरेटिव के बाद है वाटर स्पीडिंग ट्रक, और एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट इज नॉट ए लेक्चर, ये हमारा हो गया नेगेटिव. नेगेटिव के बाद है विल यू टेस्ट द स्किल्स, और क्वेश्चन वर्ड है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट है डू यू प्ले हॉकी, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव. ओके, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.